राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और सरकार ने जो 2014 से 2019 तक जो काम किए हैं उसका पूरा जायजा राष्ट्रपति के अभिभाषण में आया है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण ने देश को दी है नई दिशा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण ने देश को दी है नई दिशा, इसलिए सारे देशवासियों की बढ़ गई है आशा। नरेंद्र मोदी जी को है सबका साथ सबका विकास की नशा। नरेंद्र मोदी जी को है सबका साथ सबका विकास की नशा और मेरी है जय भीम जय भारत की भाषा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है मजबूत संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को दे दिया है मजबूत संविधान, इसलिए बढ़ रही है भारत की शान। नरेंद्र मोदी जी के तरफ है सारे दुनिया का ध्यान। नरेंद्र मोदी जी के तरफ है सारे दुनिया का ध्यान, इसलिए मैं हूं मोदी जी का फैन। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है ये देश को विकास की दिशा से आगे ले जाने वाला उनका भाषण है। सरकार ने जो काम किए हैं और सरकार अगले 5 साल में क्या करने वाली है, इसके बहुत सारे मुद्दे उसमें हैं। और मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस को कि मैं भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी ने भी काम अच्छा किया है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो मेमोरियल्स है, 26 अलीपुर रोड का बाबा साहब का मेमोरियल इतने साल से पड़ा था, बहुत बार हमने कोशिश की, लेकिन बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड के मेमोरियल को बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। जो मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फाउंडेशन का जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, 197 करोड़ का वो सेंटर बन गया 5 सालों में। डिप्टी चेयरमैन सर, मुंबई में कम से कम 20 साल से हमारी मांग थी कि हिंदू मिल जो है वो बंद पड़ चुकी थी और उसकी जमीन 12.5 एकड़ थी। तो चैत्य भूमि जो है उसके बाजू में है, वहाँ हर साल कम से कम 20-20 लाख लोग 6 दिसंबर को आते हैं। तो वो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल को मिलनी चाहिए, ये मांग हमने बहुत बार की, लेकिन ये सरकार ने निर्णय बहुत लेट लिया। जब आनंद शर्मा जी अभी इधर नहीं है, लेकिन जब आप लोगों का जाने का वक्त आया था तब आप लोगों ने आखिर में आनंद शर्मा जी टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, उन्होंने वो जमीन देने का निर्णय लिया था, लेकिन आपको वक्त मिला, लेकिन उसका काम जल्दी आपने शुरू नहीं किया। वो काम शुरू करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसका भूमि पूजन किया। और अभी MMRD के माध्यम से शाहपुर जी पालन जी जो बड़े बिल्डर है, उनको काम दे दिया है। कम से कम 800 करोड़ का काम वहाँ शुरू हुआ है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू की हाइट वहाँ 350 फीट की है और जहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की हाइट है उससे भी ज़्यादा हाइट उसकी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी अरेबियन समुद्र की तरफ उन्होंने उंगली किया, ऐसा ये वो स्टैच्यू वहाँ खड़ा होने वाला है। इसी तरह मतलब बहुत सारे जो काम है। लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का मकान, बाबा साहब अम्बेडकर जी जब अठावले जी कृपया 7:10 तक ही सदन चलना था। आपको 6 मिनट बोलने का वक्त था, 4 मिनट बोल चुके। अगर सदन की अनुमति है तो 2 मिनट में कंक्लूड करके एक वक्त था। प्लीज कंक्लूड, 2 मिनट आपके पास। नहीं, जब तक मेरा भाषण खत्म होता नहीं तब तक चलने दो। मतलब 2 मिनट आप 2 मिनट में बात करें आप। नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी हाउस तो अपना ही है, सभी हमारे मित्र है सब लोग। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो काम है लंदन में, बाबा साहब अम्बेडकर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। 1921-22 में वो वहाँ गए थे,
सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने उनको स्कॉलरशिप देकर बाबा साहब को वहाँ पे भेजा था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम का प्रबंध लिखा था और उसमें बाबा साहब ने लिखा था कि देश में काला धन पैदा हो सकता है, उसको अगर रोकना है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि 10 साल के बाद एक बार चलन बदलने की आवश्यकता है, नोटबंदी करने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद उन्होंने मतलब 8 नवंबर को ये अनाउंसमेंट की और नोटबंदी की। उसके जो परिणाम है, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगा, लेकिन मोदी जी का जो सोच था कि देश में काला धन कम हो जाएगा तो सरकार के खजाने में पैसा आ जाएगा, देश का डेवलपमेंट अच्छा होगा, रोड अपने अच्छे होंगे। जब हम सिंगापुर जाते हैं, जब हम दुबई जाते हैं, जब हम जापान जाते हैं, तो वहाँ के रोड इतने अच्छे हैं कि अपने रोड इतने अच्छे नहीं बन पाए हैं, अभी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भूमिका रखी थी उसको ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। कांग्रेस वाले बोलते हैं भाई संविधान बदलेंगे, वो कैसा संविधान बदल सकते हैं, आपने नहीं बदला तो वो कैसा बदलेंगे। बाबा साहब के संविधान की शपथ लेकर जो भी मेंबर होता है, जो भी मंत्री होता है, वो संविधान की शपथ लेकर वो बोलता है कि मैं संविधान के दायरे में काम करूंगा। पार्टी की फिलॉसफी अलग हो सकती है, पार्टी का सोच अलग हो सकता है, लेकिन एक बार सरकार में आ गए तो सरकार ने बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ही आगे चलना चाहिए। और आपने देखा है कि जब एनडीए की मीटिंग में सेंट्रल हॉल में जब कृपया अपनी बात खत्म करें, समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया आपका, आप कृपया बात खत्म करें। तो थोड़ा हाउस एडजर्न होगा। नहीं 2 मिनट का सेंस हाउस ने दिया है उसको। तो थोड़ा प्लीज कंक्लूड। आपने क्षमता, आप 1 मिनट में अपनी बात पूरी कह सकते हैं। नहीं, मैंने तो बोला था कि मैं चेयरमैन को डरता हूँ, इसीलिए मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। आप अपनी बात। तो ठीक है, तो मतलब अभी लोग तो सुन रहे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई तो इसीलिए तो ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का बाबा साहब के संविधान का भारत खड़ा करने की जिम्मेदारी हम पर है। अभी मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को मिला है, कांग्रेस ने भारी कोशिश की हराने की, सब विरोधी पार्टी के लोग इतना घूमते रहे, किसको स्पीकर बनाना है, किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट में देना है, ये सोच चल रहा था। लेकिन यहाँ की जनता ने बहुत बड़ा सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को किया है। और कांग्रेस पार्टी को मेरा निवेदन इतना ही है कि अभी आपकी मेजॉरिटी राज्यसभा में है, लेकिन कानून बनाने के लिए आपका सपोर्ट हमको मिलना चाहिए। और 1 साल के बाद हमारी मेजॉरिटी हो जाएगी तो फिर आपकी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, तो इसीलिए आप अभी आप अच्छा काम करो, मतलब आपको भी सत्ता में आने का अधिकार है। अब आप जनता को आप कन्विंस कर सकते हैं और आप दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करो। लेकिन हम हमारी रिपब्लिकन पार्टी जो है ये इंडिया के साथ रहेगी, बीजेपी के साथ रहेगी और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने की कोशिश हम करेंगे। हाँ, कृपया आपस में बात न करें, कृपया। नहीं, आप खत्म करें। मैं इधर आऊंगा, मतलब जब जब अठावले जी चेयर को देखकर संबोधित कर रहे हैं, आप अनुभवी आदमी है, चेयर को संबोधित। मैं उधर से मैं इधर आया हूँ तो उधर काय के लिए जाऊँ मैं। अब अपना बात आप कंक्लूड करें अठावले जी। हाँ, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसका मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये पार्टी पूरा सपोर्ट करती है और उस जो भाषण में जो मुद्दे आए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश मोदी सरकार का करेगी और देश का न्याय देने का काम करेगी। विरोधी पार्टियों का आदर करेगी, कांग्रेस पार्टी का आदर करेगी और कांग्रेस पार्टी ने उधर ही हमेशा रहना चाहिए, ये भी मतलब हम विचार करते रहेंगे, हम इधर रहेंगे। धन्यवाद अठावले जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का पूरा सपोर्ट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।